नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ बंधु। मैं सुनील कुमार। बात करेंगे आज द लास्ट वेंचर। आपने काफ़ी किताबों में सुना होगा, काफ़ी ये शब्द सुना होगा। लास्ट वेंचर आपने लगातार स्कूल के अध्याय में सुना होगा, लेकिन आज द लास्ट वेंचर प्रमुखता से समाज के हित के लिए काम कर रहा है और उसके जो चंडीगढ़ प्रमुख हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमिता कोहली जी। कोहली, बहुत बहुत स्वागत है समर्थ बंधु। धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया मेरे एनजीओ के बारे में बोलने का और इस संस्था के बारे में मैं द लास्ट वेंचर के बारे में ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने 2016 में ये लास्ट वेंचर शुरू किया था और तब हम मेरे साथ में जो लेडीज़ थोड़ी थोड़ी जुड़ने लगी थी। अब तो मेरे पास में इतनी सारी हैं जो महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं मेरे साथ में। और हम ये लास्ट वेंचर का मतलब यही है कि हम बिल्कुल एंड तक जाएं, जहाँ पे हमें जो लोग लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं उनकी ज़रूरतमंद पूरी करने के लिए हम ये एनजीओ हमारा काम करता है। आपने ये शुरुआत की बात तो कह दी, लेकिन आपके मन में ऐसा क्यों आया कि लास्ट वेंचर? आपने भी स्कूल टाइम पे सुना होगा जब अध्यापक डांटते थे कि वो लास्ट वेंचर है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और कहाँ से हुई? मैं एक्चुअली ये जो सोच जो थी ये मैं 12वीं क्लास में थी। तब मेरे घर में जो काम करने वाली मेड थी, उनकी बेटियों के ऊपर मैं देखती थी कि वो भी जैसे साउथ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ की बड़ी हूँ और मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई है। और उनको देखने की वजह से मेरे को ये लगता था कि वो छोटी बच्चियाँ जो है वो अपनी माँ के साथ आके, क्योंकि साउथ ऐसा एरिया है कि वहाँ पे गरीबी पहले बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी बेचारे अपनी मम्मी के साथ आके काम करना। तो मैं उनको बोलती थी तुम लोग इनको पढ़ाते नहीं हो? बोलते कि हम पढ़ा के क्या करेंगे, हमारे में तो इतना ज़्यादा वहाँ पे डाउरी देनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो हम काम करके ही हमारे। उस चीज़ को मैंने अपने मन में लिया। मैंने बोला करना है तो इन बच्चियों के लिए और इन लड़कियों के लिए शुरुआत करा जाए, जहाँ से मैं तुम्हें 12वीं क्लास में एक छोटे से ना स्कूल होता था मेरे घर के पास, वहाँ जाके मैं ना 1 घंटा ज़रूर ऐसे शाम को ट्यूशन्स दे के आती थी। वहाँ से मैंने शुरुआत अपनी की और आई थिंक वो मन में चलते चलते मेरे को ये था कि मैंने अपना भी कुछ करना है। तो यही आके मैंने मेरी फैमिली में और सबसे ज़्यादा मेरी बेटी ने सपोर्ट किया। और बेटियां जहाँ पे हो जिस घर में, उस घर में तो बरकत ही बरकत है। नहीं, बेटियों के आपने जिक्र किया और बेटियों से ही हमारा समाज, हमारा घर परिवार है, लेकिन आपने जब ये शुरुआत की तो आपका उद्देश्य क्या है अब भविष्य के लिए? और आपका जो लास्ट वेंचर है, जरूरी नहीं चंडीगढ़ में, मैंने दिल्ली में भी देखा, अन्य स्टेट्स में भी देखा, तो कहाँ तक आपकी संस्था जो वो काम कर रही है? देखो, ऐसे है कि अभी हमने शुरुआत ट्राई सिटी में मैंने शुरुआत की थी। अब धीरे धीरे जैसे मुझे यूपी से भी मेरे है फ्रेंड्स, जो दिल्ली में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आके मुझे कहते हैं कि आप यहाँ पे आके हमारे भी यहाँ आके आप ये थोड़ा सा एनजीओ का अपना शुरुआत करो। आई थिंक मैंने शुरुआत कर दी है और धीरे धीरे मेरी फैमिली में भी मेरे मेंबर्स जो मेरी फैमिली मेंबर्स है वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। वो भी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ उन्होंने बोला है कि हम लोग ने इस लास्ट वेंचर को पूरे पैन इंडिया में, मीन्स पूरे इंडिया में लेके जाना है और हर बच्चियों को जहाँ जहाँ है और महिलाओं को इन जो भी हम करवा सकते हैं इनसे, और जो महिलाएं पड़ी हुई हैं और घर बैठी हुई हैं उनको बाहर लेके आना है। तो मैम, आपका जनहित में, समाज हित में आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, हमारे एनजीओ का मुख्य जो लास्ट वेंचर मैंने बताया ना कि घर से जो लेडीज़ हैं, जो बच्चियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो बाहर आना चाहती हैं, उनको मैं घर से निकालती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, उनको डेवलप करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आपने जो आपकी पढ़ाई है इसको वेस्ट नहीं करनी है, इसको आगे आपने देखो अपने लिए करना है, जो करना है अपने लिए करना है। और आप अपने लिए नहीं करोगे और आगे आप फिर फैमिली को कैसे देखोगे? यही मेरा एनजीओ का और मेरी पूरी टीम का भी यही कहना है। अच्छा, लेकिन आपने जब लास्ट वेंचर जब शुरू किया, उसके साथ खुद का घर देखना, बच्चों को देखना, व्यवसाय को देखना और फिर ये समाज हित में काम करना, मुश्किलें कैसी रही? कैसे सबसे एकजुट होकर काम किया? देखो, मुश्किलें मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी जो फैमिली है वो मेरा 2 बाजू है। एक तरफ मेरे हस्बैंड है और एक तरफ मेरे बच्चे, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरी बेटी है।
बेटी, अगर बेटी ना बोलती मुझे कि मम्मा आपने बाहर निकलना है, अपने लिए टाइम निकालना है, आपने अपने लिए कुछ करना है और आप खुद करोगे अपने लिए, तो तभी आप आगे जाके किसी के लिए कुछ कर पाओगे। यही मेरे मीन्स मैं धन्यवाद और थैंक यू कहती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल लूँगा, भविष्य में द लास्ट वेंचर और सुमिता कोहली का क्या सपना? देखो, द लास्ट वेंचर का सपना ये है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं क्या, मैं चाहूँगी कि इवन पुरुष जो है मेरे साथ जुड़े, कि आगे जाके देखो अब यही नहीं है कि खाली महिलाएं ही दुखी है, पुरुष भी है। तो हम चाहेंगे कि अब हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लड़कों की तरफ भी ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि यही टाइम होता है कि जो 15 से 18 साल के जो लड़के होते हैं, जो बिगड़ना जो टाइम होता है उनको मैं अब कंट्रोल पे उनको बिठाती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये चीज़ कैसे करनी चाहिए और क्या चीज़ गलत है आपके लिए, क्योंकि लड़के भी इस टाइम पे जो है ना वो भटक रहे हैं। जो मैं चाहती हूँ कि लड़कों के लिए भी ये मेरा एनजीओ काम करे और आगे सुमिता कोहली क्या अकेली कुछ नहीं कर सकती है, जो साथ मेरी टीम है, जो टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है और जो मेरी फैमिली है पूरी की पूरी जो जुड़ी है, वो सुमिता कोहली है। चलिए सुमिता जी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपने कीमती विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूं अपने एनजीओ के लिए। एनजीओ के लिए क्या, मैं सोसाइटी के लिए जो कुछ कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशकिस्मती होगी। शुक्रिया जी।